अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ हिबा और आज आप मेरे व्लॉग के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। खैर अभी फ़िलहाल जो है वो सुबह सुबह का वक्त हुआ है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की सी बारिश है। लेकिन जब भी हल्की हल्की बारिश होती है इवन इन समर्स तो थोड़ी सर्दी हो जाती है। और ये जो है वो इज़हान जा रहे हैं अपनी अम्ब्रेला और जैकेट लेके। बाकी बच्चे भी रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। ये स्कूल जाएंगे और उसके बाद मैं करूँगी कुछ प्रिपरेशन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज के व्लॉग में आप दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो एक तो है कि मेरे इन लॉज़ आ रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, और आज उनकी फ़्लाइट है। कुछ घंटों बाद वो लोग आ जाएंगे और उस वक्त जो है वो दोपहर के खाने का टाइम होगा। तो अभी जो है वो बच्चों को स्कूल भेज के मैं सबसे पहले खाने की तैयारी करने वाली हूँ, ताकि जब वो लोग शाम को आएँ तो खाना रेडी हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठा, क्योंकि जुनैद और जुनैद के अम्मी अब्बू सब जो हैं वो मीठे के बहुत शौकीन हैं और ऑब्वियसली खाना जो है मीठे के बगैर पूरा भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, लजीज़ा का पैकेट है और ये बेसिकली कुछ लबे शीरी टाइप चीज़ है। अच्छा, मैंने जो है वो साथ में यहाँ पे बिरयानी का मसाला भी रेडी कर लिया था, ताकि बस उनके आने से 1 घंटा पहले जो है वो चावल में डाल दूँ उसके अंदर। और साथ में मैंने बनाया है हलीम। तो समटाइम्स होता ही है कि सफ़र से आप बहुत थके हुए होते हैं तो खाने का इतना दिल नहीं चाह रहा होता। तो हलीम एक ऐसा आइटम है जो कि आप इजीली चमचे से भी खा सकते हैं अगर सालन रोटी नहीं खाने, चावल नहीं खाने। तो ये जो चीज़ें थी वो मैंने प्रिपेयर कर ली थी और अब बस मैं मीठा प्रिपेयर करूँगी और इसको रखूँगी। होपफुली जो है ये उस वक्त तक मीठा सही से ठंडा हो जाएगा, वरना अगर मीठा ठंडा ना हो तो उसको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेकिन आई होप कि मेरी सारी टाइमिंग सही रहेंगी। अच्छा, जो दूसरी चीज़ आप आज देखने वाले हैं इस व्लॉग में वो है ईद की प्रिपरेशन। वैसे तो मुझे टाइम मिल जाता है वीडियोस बनाने का, क्लिप्स ले लेने का, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर घर में जो है वो मेहमान आ गए हैं, मतलब इन लॉज़ आ गए हैं, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो वीडियोस मैं नहीं बना सकी। तो बस मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरे ने जो है वो दूध बॉईल कर लिया और अब मैं इसमें जो है वो ये पैकेट डाल दूँगी। और ये जो मीठा है काफ़ी अच्छा बना था, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे अच्छा लगा। काफ़ी रिच इसमें लुक आ रहा था क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी थे और सारी चीज़ें थी। अच्छा, इसमें से जेली का ही पैकेट निकला था, तो अब मैं साथ में जेली भी बना रही हूँ ताकि वो भी जम जाए और फिर हम साथ में ही इसको जो है ना वो डिश आउट कर दें। और जी ये देखें, मेरा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया और मैंने इसको पहले रख दिया था फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, उसके बाद मैं जेली डालूँ, क्योंकि मुझे था अगर मैं गरम में डालूँगी तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं जेली डालूँगी। इसके अलावा जो है घर मुझे थोड़ा सा समेटना है, रूम प्रिपेयर करना है उन लोगों के आने से पहले। फिर बच्चे भी आ जाएंगे, वो लोग पहले आएंगे, बच्चे जो है वो बाद में आएंगे थोड़ा सा स्कूल से। तो अच्छा, हम लोग को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, वो लोग थोड़ा बैठ जाएंगे एंड देन बच्चे आएंगे तो फिर उनके लिए सरप्राइज़ है। सुबह मैंने स्कूल कह के भेजा था कि आज आप लोग वापस आएंगे तो आपके फिर दादा दादी मिल लेंगे। और जी मैंने उनका बेड भी सेट कर दिया है। बच्चों के रूम में वो लोग आके रहते हैं। यहाँ पे 2 सिंगल बेड्स हैं, दोनों इज़हान अज़मीर के लिए, लेकिन जब वो लोग आ रहे होते हैं तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक मतलब बिग बेड बना देते हैं ताकि जो है वो ईज़िली कंफर्टेबली यहाँ पे रह सकें बच्चों के साथ। और अब जो मौसम है वो आप देख रहे हैं कि बारिश रुक गई है और अच्छा मौसम हो गया है। और जी हमारे मेहमान आ गए। ये सारा जो सूटकेसेस है उससे देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और पूरे घर में एक ख़ास मखसूस खुशबू है जो कि फैली हुई है, जो कि ऑब्वियसली आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे उस वक्त समझ में आ रही थी। और वो क्या थी खुशबू वो भी आपको पता चलेगा। अच्छा, हमारे साथ जब भी हम मतलब मेरे सास ससुर आते हैं तो मिठाई ज़रूर आती है, ताज़ा मिठाई भी आती है, लेकिन साथ में ये डिब्बे भी आते हैं। हमें पहले लगता था ये डिब्बे अच्छे नहीं होते, लेकिन इसमें से वाकई अच्छी मिठाई, फ्रेश मिठाई निकलती है। और ये है वो सरप्राइज़ जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। पूरा घर जो है वो आम की खुशबू से महक रहा था और माशाल्लाह से काफ़ी सारे आम आ गए हैं। ये तो बड़े वाले आम हैं जो कि काट के खाए जाते हैं, मुझे पसंद हैं। और ये दूसरे वाले जो छोटे हैं ये ज़्यादा अच्छे और मीठे थे। पहले वाले जो मुझे नाम शाम नहीं याद हैं, तो आप लोग खुद ही देख के अंदाज़ा लगा लें कौन सा है। इसमें से एक तो अनवर रटोल है, ये तो मुझे याद रह गया, बाकी दूसरा नहीं याद। लेकिन अगर कि मेरे सास ससुर 15 दिन ठहर के आते तो आम ज़्यादा अच्छे मीठे आ सकते थे, लेकिन अभी भी जो आम आए वो अच्छे ही थे, बुरे नहीं थे।
और ये है वो सारी फ्रेश मिठाई जो कि आई है। और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस वक्त तक ये ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ 10% ही रहती है, बाकी सारी हम लोगों ने खा पी के ख़त्म भी कर दी है। और ये जो है वो लच्छे हैं जो कि मेरे बच्चे जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये ना काफ़ी लंबे चल भी जाते हैं, क्योंकि ये पैकेट में होते हैं तो इनके ख़राब होने का भी डर नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे काफ़ी हद तक मतलब मुझे लगता है 2 मंथ्स भी ये लोग ईज़िली चल जाते हैं। तो ये तो बच्चों के फेवरेट हैं, ये बच्चों के लिए आए। इसके अलावा भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मेरे बहुत सारे कपड़े आए हैं। एनीवेज़ यहाँ पे जो है वो दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताने लगी थी वो था कि ईद की भी जो वीडियोज़ हैं मैंने इसी में ऐड कर दी हैं। ईद पे जो है वो हमारी एक गेट टुगेदर है, पार्टी है, जहाँ पे सब लोग विंडिश करेंगे। और मैंने सजेस्ट ये किया था, मेरे हिस्से में बेसिकली आया था फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। तो अभी जो है मेरे सास ससुर को आए हुए 2 से 3 दिन हो गए, वो ईद से समझें 4-5 दिन पहले ही आए थे। तो अब जो है मैं एक दिन ईद से एक दिन पहले चांद रात को ये सारी तैयारी करी थी। मैंने कहा मैं वेजिटेबल्स कट करके रख लूँ और जितनी भी मैं चीज़ें करके रख सकती हूँ एक नाइट बिफोर वो करके रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो मुझे आसानी हो जाए बनाने में। और ये वाली जो ईद है वो हमारी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जर्मनी में हमने ईद की हैं वो अकेली ही की हैं। ये पहली दफ़ा है कि मेरे सास ससुर यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम मिलेगा। और ईद जो है वो होती ही घर वालों से और बुज़ुर्गों से और बच्चों से है। तो इस दफ़ा जो है वो हमें कंप्लीट माशाल्लाह ईद का पैकेज मिलने वाला है। और जो है मुझे काफ़ी सारे काम चांद रात पे हमेशा ही हो जाते हैं, मतलब इवन इन पाकिस्तान अगर आप हैं तो सफाई ये वो करते करते मैं हर दफ़ा ईद पे सोचती हूँ कि मैं अपने काम पहले से करके रखूँगी ताकि लेट नाइट मुझे ना बैठना पड़े मेहंदी लगाने के लिए। लेकिन कुछ भी कर लो उस दिन काम इतने फैल ही जाते हैं कि वो एंड में आते आते जो है वो कुछ ना कुछ रह जाता है। और मेरी मेहंदी जो है वो बिल्कुल रात के 11-12 बजे चलती है। और जी ये है ईद की सुबह, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यहाँ पे जो है वो इज़हान अपने दादू के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। सुबह काफ़ी अर्ली नमाज़ होती है 7 बजे के करीब, इसलिए जो है वो अजमेर नहीं गए, सिर्फ इज़हान ही गए, क्योंकि माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने भी लगे हैं, इनको आइडिया भी है। तो यही अपने डैडी और दादू के साथ गए थे। बाकी जो थे वो बच्चे घर पे ही थे, इंतज़ार करेंगे जब तक कि लोग वापस आएंगे, उस वक्त तक वो लोग उठ जाएंगे, रेडी भी हो जाएंगे, तो ईद भी मिल लेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक ये वीडियो मैं अब डालूँगी उस वक्त तक पाकिस्तान में ईद का तीसरा या मे बी शायद चौथा दिन हो। हमारे यहाँ तो ईद संडे की हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में जो ईद है वो मंडे की हुई है। और इसी तरह डिफरेंट मुल्कों में मंडे और संडे ऐसा ही ईद का वो रहा है। तो हो सकता है कि आपको ईद के तीसरे या चौथे दिन देखने को मिले। जुनैद और बच्चों को इज़हान को भेज के मुझे जो काम करना है वो ये कि ईद पार्टी की गेट टुगेदर की प्रिपरेशन करनी है। मैंने सारी वेजिटेबल्स निकालनी, राइस भी रात को बॉईल कर लिए थे, चिकन फ्राई कर ली थी। बस अब जो है वो जितनी देर में तकरीबन 2 घंटे में वो लोग वापस आएँ, उसके अंदर मेरा ये मंचूरियन भी रेडी है। हमें शाम को जाना है, मतलब शाम को नहीं, दोपहर को 1 बजे तक जाना है। और मेरे ये फ्राइड राइस भी रेडी हो गए। और यूजली होता है ये कि ईद पे मैं हलवा और पूरी का नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने पूरी नहीं बनाई है, सिर्फ हलवा बनाया है, क्योंकि ईद की मुनासबत से कुछ तो मीठा हो, क्योंकि हमें 1 बजे जाना है और वहाँ पे खाना खाना है। तो इतनी अगर हम हैवी वो कर लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा खाने का। और ये जी इज़हान वापस आ गए और छोटू के साथ सब गले मिल रहे हैं यहाँ पे ईद के। ये बाकी दोनों जो है वो उठ के तैयार हो गए थे, वेट कर रहे थे। और इस दफ़ा ईद के अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो ये कि हमें ईदी भी मिली, बच्चों को भी, सबको। वरना यहाँ पे होते हैं तो ईदी नहीं मिल पाती है। तो इस दफ़ा जो है वो माशाल्लाह से मेरे ससुर ने हम सबको ईदी भी दी, तो हम सब बहुत खुश हुए। ऑल्दो हम इसे खर्च नहीं कर सकते, इसके लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ईदी की एक अपनी ही खुशी होती है। और बच्चे बहुत खुश थे, और वो तो फ़ौरन से इस बात में लग गए थे कि अच्छा इसको कन्वर्ट करके कितने यूरोज़ बनेंगे, तो हम उससे क्या क्या चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो बल्कि इसी वक्त से इनको ये हो गया था कि अच्छा अब हम जाएंगे और जाके ईदी से कुछ लेंगे। मैं जो हो गई हूँ यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से मैं वीडियो बना सकूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि ईद पार्टी पे जाके मुझे मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस तरह से वीडियो कैप्चर करना जो ना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने कहा चलो एहतियातन कुछ ना कुछ वीडियो बना ही लेते हैं, बिकॉज़ वहाँ जाके मौका मिले ना मिले। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा, मेकअप कैसा लगा, और ईद की तैयारी कैसी लगी। मुझे तो ओके लगी। आई ट्राइड कि मैं थोड़े डिफरेंट बाल बनाने की कोशिश करूं। 2 घंटे मैंने कोशिश भी की, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं सका।
एनीवेज़ हम जो है वो यहाँ पहुँच गए ईद पे, ईद की दावत पे, पार्टी पे। और ये है मेन्यू, माशाल्लाह से बहुत सारे लोग आए थे, सब ने एक एक डिश बनाई थी, तो बहुत सारे खाने जो हैं वो बन गए थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और करेले गोश्त मुझे बहुत मज़े का लगा, बिकॉज़ मैं खुद घर पे नहीं बनाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती है। लेकिन सारा ही मेन्यू बहुत मज़े का था और बहुत मज़े से हम सब ने एंजॉय किया। मेन्यू को जहाँ पे हमारी गेट टुगेदर थी उसके बाहर ही जो है ये स्पील प्लाट्स यानी प्लेग्राउंड बना हुआ था, तो हम सब लोग बाहर आए थे थोड़ी बहुत तस्वीरें बनाने के लिए। और खज़र ने हमें बहुत तंग किया क्योंकि वो विंडो से देख देख के इशारा कर रहा था कि मुझे बस यहाँ जाना है और खेलना है, तो उसको लेके जो है वो खड़े होना पड़ा था। तो पार्टी अंदर चल रही थी और मुझको तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बेचारे यहाँ अकेले खड़े हुए थे। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा था प्लीज़ मेरी क्लिप्स ले लीजिए थोड़ी सी। तो अब जो है वो आप मेरा बहुत ही बेतुका सा फ़ोटो सेशन देखने की कोशिश करेंगे, वीडियो सेशन कह लें या फ़ोटो सेशन। एंड आई होप कि आपको मेरी तैयारी जो है वो अच्छी लगी होगी। हेलो हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक, बाय बाय। जी अब हो गया अपने अपने घर को जाने का टाइम। आई होप कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। एक दफ़ा दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।